हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, एचपी टेट की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा मेडिकल का नवंबर 2019 का पेपर। और इसे देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चनों को। थोड़ी क्वालिटी के लिए, इसके पेपर की क्वालिटी के लिए माफ़ कीजिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है लर्निंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी में ऑकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। इसमें पूछा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, विकलांगता, इसमें से किसके कारण नहीं हो सकती? अध्यापक के पढ़ाने के तरीके से, प्रसव पूर्व माँ द्वारा शराब के सेवन करने से, मानसिक मंदता से, शिशु काल के दौरान गर्दन तोड़ बुखार से। मतलब जो आपका बच्चे को क्या है, बुखार हो गया, ठीक है, उसकी वजह से। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा एक्सपेक्ट बोला है कि किसके अलावा नहीं हो सकता, किससे हो नहीं हो सकता। तो टीचिंग वे ऑफ लर्निंग से। बाकी जो आपका प्रीनेटल यूज़ ऑफ अल्कोहल, जो माँ अगर बच्चे के जन्म से पहले अल्कोहल का यूज़ कर रही है, या मेंटल रिटार्डेशन, या जो आपके शिशु काल के दौरान बुखार आने से, तो इससे हो सकता है दोस्तों, परंतु टीचिंग वे ऑफ लर्निंग से नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। इंसाइटफुल लर्निंग क्या होती है? A goal based learning opposed to qualification to behavior, both of the above, none of the above। तो इसका होगा both of the above। अगला क्वेश्चन, a child attitude do not care, I don't care is the type of behavior which can be called। बालक का रवैया मैं परवाह नहीं करता एक उस प्रकार का व्यवहार है जो कहा जाता है डिफेंस, अग्रेशन, रेट्रोग्रेशन, डेनाइल। तो दोस्तों, इसको कहा जाता है रेट्रोग्रेशन, ऑप्शन सी। रक्षात्मक, आक्रामक, पश्चगमन या अस्वीकरण। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा पश्चगमन। हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट्स लर्निंग। तो किसने कहा था? ये कहा था वुडवर्थ ने। मैं करा चुका हूँ आपको, वुडवर्थ। चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली बाय imitation, insight, trial error and conditioning process। चिल्ड्रन लर्न न्यू वर्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मोस्टली बाय किससे करता है? कंडीशनिंग प्रोसेस से। असेसमेंट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट फैसिलेट कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कलम, कागज, पेंसिल जांच द्वारा आकलन, समग्र मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। संकल्प आकलन का बढ़ावा देता है, आकलन को सीमित कर देता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कि जो आपका असेसमेंट ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट है, जो आपकी असेसमेंट सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से हो रही है, तो वो आपके जो क्या कर देता है, लिमिट्स कर देता है असेसमेंट को। जो आपकी असेसमेंट है वो आपके किसी सारे एस्पेक्ट में नहीं होगी, किसी एक एस्पेक्ट में ही होगी। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडॉप्शन। क्या? एक्सरसाइज, बिहेवियर, इंटरेक्शंस, कंडीशन। तो दोस्तों, लर्निंग कैसा है, कैसी अडॉप्शन है? बिहेवियर की अडॉप्शन है। द फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश। कहाँ की गई थी दोस्तों? और किसने की? अच्छा, किसने की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? फर्स्ट साइकोलॉजी लैबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश बाय। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है वुंड के द्वारा की गई थी। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? वुंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रूड द अग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू। तो अग्रेसिव बिहेवियर किससे रिलेटेड है? फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन से, लाइफ इंस्टिंक्ट से, डेथ इंस्टिंक्ट से। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, मैं आपको पहले भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले मेडिकल नॉन मेडिकल वाले में भी आया था ये, फ्रस्ट्रेशन से। किससे? फ्रस्ट्रेशन से। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक जो कंपोनेंट है, कौन सा है? दोस्तों, पेपर की एक वीडियो की क्वालिटी के लिए माफ़ कीजिएगा, बस आप मुझे सुनिए अगर आपको इस अक्षर नहीं दिख रहे हैं, और कोशिश कीजिए क्वेश्चन समझने की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो कौन सा मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर, मैचिंग ऑफ सब्जेक्ट, कंट्रोल कंडीशन। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार 1000 बार आ चुका है, और इसका आंसर होगा डी, कंट्रोल कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेजर ऑफ विजिबिलिटी। निम्न में से क्या विचनशीलता के माप से संबंधित है?
रेंज, मीन, कोरिलेशन एंड परसेंटाइल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, जो दोस्तों इसका ऑफिशियल आंसर की में आंसर था वो था एक्स। एक्स एक्स मतलब ग्रेस मार्क्स सबको मिला था, तो इसमें कोई दिक्कत है क्वेश्चन में। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों लर्निंग जो है कैसा है, परमानेंट चेंज है या टेम्परेरी चेंज है, कैसा चेंज ऑफ बिहेवियर है? तो देखो रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है, एक तरीके से परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बैकवर्ड चिल्ड्रन पोजेस, पिछड़ा बालक है वे जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनके सहपाठियों से कम होती है, शैक्षिक उपलब्धि स्वयं की योग्यता की तुलना में कम होती है, मानसिक मंदा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पिछड़ा बालक वो होता है जिसकी शैक्षिक जो उपलब्धि है उसकी योग्यता से कम होती है, एजुकेशन अटेनमेंट बिलो देयर ओन एबिलिटी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मिसमैच, जो मिसमैच है इनमें से बताइए। फिजिकल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। तो बताइए कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मिसमैच, इनमें से सही का मिलान कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का दोस्तों जो आंसर है सी। अच्छा मिसमैच नहीं है दोस्तों, मैच्ड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच है? तो जो सोशल डेवलपमेंट होती है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट है वो शरीर से रिलेटेड होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग से रिलेटेड होती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी आपका किसका पार्ट है? इमोशनल डेवलपमेंट भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो इसका सही आंसर होगा जो मैच सही से है, सोशल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के साथ। द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन द दिस स्टेज, तो शेम एंड डाउट है वो आती है एडोलेसेंस में। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दोस्तों शेम एंड प्राइड, ठीक है। सॉरी दोस्तों, शेम एंड प्राइड जो है वो चाइल्डहुड में आता है, ठीक है। जो फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज, किस स्टेज में होता है? चाइल्डहुड में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। इन अ गुड कम्युनिकेटर्स, अच्छा एक अच्छे सर्वेक्षण में स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, हंसमुख व्यक्ति का होना आवश्यक है, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का होना आवश्यक है, धारा प्रवाह से बोलना चाहिए। तो एक अच्छा जो कम्युनिकेटर है, जो कम्युनिकेट करता है, उसकी क्लियर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट, तो उसकी ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्याजे मैचुरेशन इज ए एन, तो प्याजे के अनुसार मैचुरेशन क्या है? ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का होगा ऑटोमेटिक एंड इनेट प्रोसेस से, इनका मानना है कि बच्चा खुद सीखता है अपने एक्सपीरियंसिस से। इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा, कक्ष में विविधताओं को बनाए रखना, प्रवेश परीक्षा में सख्ती का प्रोत्साहन करना, इनमें से उपेक्षित सामाजिक समूह के अध्यापकों को सम्मिलित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इंक्लूजन एजुकेशन होती है उसका मतलब होता है कि सभी तरह के बच्चों को एक ही क्लासरूम में पढ़ाना और उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड कराना। तो जो कक्ष में विविधता को बनाए रखना, इसको इसके साथ ही मैच करता है, तो इसका आंसर होगा ए। क्रिएटिविटी इज यूजली एसोसिएटेड विद इरिटेशंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड मॉडलिंग। तो दोस्तों जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेट करती है। 100 बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, 100 बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने हमारी थ्योरी पोर्शन की सीरीज नहीं देखी तो जाके देखिए, वहाँ भी मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लर्निंग इज अ लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, जिसका मीनिंग हो किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये भी मैं आपको थ्योरी पोर्शन में करा चुका हूँ दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए बी सी डी। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है लैंग्वेज की वो है, तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा मॉर्फिन, रूप प्रगाम, ऑप्शन डी। What type of motivation is not applicable to young children? इंटर वाली जो आपकी इंटरसिक मोटिवेशन होती है, एक्सटर्निक मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, नन ऑफ द। तो विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ यंग चिल्ड्रन? तो इसका होगा ऑप्शन है इंटरसिक मोटिवेशन, जो अंदरूनी मोटिवेशन होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग इज परमानेंट? बाय रटने से जो रोट लर्निंग होती है, बाय लिसनिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय सीइंग।
तो सबसे जो अच्छी लर्निंग होती है, जो परमानेंट रहती है, वो होती है आपकी ऑप्शन सी, बाय अंडरस्टैंडिंग। कौन सी दोस्तों? बाय अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी, जो आप अंडरस्टैंड करके सीखते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 59 क्वेश्चन। लर्निंग इंक्लूड एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ, हु सेड दिस? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शनल आंसर की में इसमें एक्स 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 मतलब सबको ग्रेस मार्क्स मिला है। इन ट्रायल एंड एरर थ्योरी सक्सेस इज ऑब्टेन्ड बाय, सफलता संयोग से प्राप्त होती है। बार बार प्रयत्न करने के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रिया का चयन किया जाता है। जीव धीरे धीरे सफलता में मुकाम तक पहुंचता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका तो सीधा सा आंसर दिखता है कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसमें क्या बोलते हैं कि सफलता संयोग से प्राप्त होती है। देखो ऐसा भी नहीं है, परंतु बार बार प्रयत्न करने के बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रिया का चयन किया जाता है, तो ये भी एक फैक्ट है। जीव धीरे धीरे सफलता से मुकाम तक पहुंचता है, ये भी इसका ही एक हिस्सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो आप उपरोक्त सभी सही करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ऑफिशियल आंसर की में भी इसका आंसर यही दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताएं। और दोस्तों इस वीडियो में जो भी दिक्कतें आपको आई हैं, जो खेद, जो मतलब वीडियो से रिलेटेड, जो आपकी क्वालिटी से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं उसे माफ़ कीजिएगा, अगली वीडियो में सही हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय। और हमारे और प्ले लिस्टें भी देखिए।